हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है AK 2.0 टेक्निकल चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शानदार IU का चैप्टर, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप 2 मिनट में करोगे, 2 मिनट में गर्दा उड़ा दोगे आप, गर्दा। देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी लैंग्वेज समझना। हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आपको अच्छी तरह समझना है। उसके बाद आप क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो, जब भी जी वो हमको बोल दे, क्या बोले कि भाई जब भी वो हमारे साथ क्वेश्चन क्या करें, कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करें। जैसे उसने बोल दिया पूर्व, कभी आपने सुने होंगे कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 2 गुनी थी। तो जहाँ पे भी हमको पूर्व मिला तो हमको वहाँ पे माइनस का सिंबल यूज करना है। ठीक है ना? क्या करना है? माइनस का सिंबल यूज करना है। यदि उसने बोला बाद में 5 वर्ष बाद बोल दिया, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, +5 ऐड करना है उसमें। ठीक। अब तीसरी अप्रोच ये रहेगी आपकी। यदि वो आपको बोले कि पूर्व से बाद में जाना है, आपको पूर्व से बाद, जैसे को बोलता है ना कि 8 वर्ष पूर्व का ये अनुपात है, ये अनुपात दिया है, तो हमको वर्तमान में आना है। तो पूर्व से हमको बाद में आना है या पूर्व से वर्तमान में आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लस का साइन यूज करते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे वो आपको बोलेगा कि बाद से, वो आपको दे देगा कि भाई 8 वर्ष बाद इतना था, तो आपको 8 वर्ष पहले कितना था, इसके लिए आपको माइनस का सिंबल यूज करना होगा वहाँ। बाद से पूर्व माइनस। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? इन बातों को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, कुछ बातें और यहाँ पर, जैसे कि वो हमको बोलता है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। देखो भाई, पिता की आयु जो है ना, वो पुत्र की आयु कितनी गुनी है? 2 गुनी है। मतलब पुत्र कितने का है? x का है, तो पिता कितने का हो जाएगा? 2x का। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसने बोला 2 गुनी है, तो 2 गुनी में आपको यहाँ 2 × x करना, आपको यहाँ गुना लगाना है। यदि वो इसी क्वेश्चन में बोल दे कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 वर्ष बड़ी है, तो आपको इस स्थिति में क्या करना? देखो, ये पिता हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा। तो पिता की जो आयु है ना, वो पुत्र की आयु से 2 वर्ष बड़ी है। तो देखो, यहाँ पे 2 गुनी थी, यहाँ पे 2 वर्ष बड़ी है, तो पुत्र की हम x मानेंगे, तो इसको x + 2 मानेंगे मेरे भाई। क्योंकि देखो, x तो इसकी है ही, और x + 2, तो ये क्या हो गया? 2 वर्ष बड़ा हो गया। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। समीना तथा सोहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद, मैंने आपको बताया था बाद और पूर्व, बाद के लिए आपको प्लस का यूज करना है। समीना तथा सोहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना जाता है? 5:3 होगा। तो इनकी आयु में अंतर बताना है। इनकी आयु में क्या बताना है? अंतर बताना है। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, समीना और सोहाना की आयु दी है, ये होगी हमारी समीना और ये हो गई सोहाना। इनकी आयु की अनुपात कितना दिया हमको? 7:3 दिया है। हम इनको वर्तमान आयु मान लेते हैं। वर्तमान आयु 7x और ये 3x, ये इनकी क्या हो गई? वर्तमान आयु। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते हुए चलना है। 6 वर्ष बाद बोला उसने, 6 वर्ष बाद, मेरे भाई 6 वर्ष बाद। देखो भाई, यहाँ समीना है और सोहाना है। 6 वर्ष बाद मतलब दोनों की आयु 6 वर्ष बढ़ेगी ना? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मान लो एक आप हो और एक आपके भाई है। आज आप कितने 13 वर्ष के हो और आपका भाई 15 वर्ष का है। 15 वर्ष का है। अब उसने बोल दिया कि 6 वर्ष बाद, तो मेरे भाई 6 वर्ष आप भी, आपकी एज भी बढ़ेगी और 6 वर्ष से इनकी एज भी बढ़ेगी ना? बढ़ेगी कि नहीं दोनों की? ऐसा तो नहीं कि आप बस की बढ़ जाएगी। क्या आप समझ पा रहे? देखो, आप हो जाओगे 19 साल के और ये 21 साल के, दोनों की बढ़ेगी ना? अंतर हमेशा सेम रहता है आयु बढ़ने में, अंतर हमेशा सेम रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन है। इसने क्या बोला? 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात। देखो मेरे भाई, 6 वर्ष बाद, तो हम दोनों में +6 ऐड कर देंगे। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ठीक है, बस। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? देखो, समझो और बताओ। देखो, इसके बाद आप कैसे करेंगे? जब भी हमारे पास बराबर का इक्वल हो, दोनों चीज़ बराबर हो, हम इस स्थिति में क्या करते हैं? तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करो इंटू 3 सत्ते 21x प्लस 3 छिंग 18 बराबर 5 तिया 15x प्लस 30।
ठीक है। x एक तरफ हो जाता है और अचर एक तरफ और चर एक तरफ। तो 21x प्लस का है तो इधर पक्षांतर होगा तो माइनस का 15x बचेगा, बराबर 30 का 30, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ये 18। ठीक है, यहाँ पे ये घट जाएंगे तो बचे कितना 6x बराबर आपको मिलेगा कितना 12। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 6 दूनी 12। तो आपके पास ये x की वैल्यू आ चुकी है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, हमने वर्तमान आयु क्या माना भाई 7x और 3x, तो हम x का मान इन x की जगह में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आप इसे कैसे कर सकते, देखो संजना की आयु कितनी है 7x, ये वर्तमान आयु है, और सुहाना की आयु कितनी है 3x है। हम x की जगह में मान पुट कर देंगे 7 × 2 और 3 × 2, क्योंकि x का मान 2 आया है तो ये कितनी हो जाएगी 14 और ये कितनी हो जाएगी 6। देखो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इनकी आयु का अंतर बताइए, या आपने इनकी वर्तमान आयु निकाल लिया, इनका अंतर कर दीजिए आप, इनका अंतर कर दीजिए 14 - 6 बराबर कितना आंसर 8 वर्ष का अंतर था। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप समझ गए होंगे। या फिर आप इसको ऐसा ना करते हुए आप इसको यहीं पे कर सकते हैं। ये आपके पास वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, आप इनको ही घटा दीजिए, इनको घटा दीजिए, कितना बचेगा 4x बचेगा, अंतर 4x आ गया, x का मान कितना है 2 है, तो 4 × 2 बराबर 8 वर्ष। ये आपके आंसर का ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्या आप बात को समझ पाए हैं? देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 4:5 दिया है, और 5 वर्ष बाद, यहाँ देखो 5 वर्ष बाद बोला है, मतलब हमको किसका यूज करना है प्लस वाले साइन का यूज करना है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो ए की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए आप इसको या तो आपको अभी मैंने बताया हूँ बेसिक तरीके से कीजिए, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। ये शानदार ट्रिक है मेरे भाई, इससे आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ। 4:5 है, देखो क्या बोला है 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। देखो जब भी यहाँ ये अंतर सेम रहे, अंतर यदि सेम रहे हमारे पास, देखो यहाँ का अंतर कितना है 1, तो यहाँ भी कितने का अंतर है, दोनों में 1 1 का अंतर है। तो आप जब भी हमारे पास अंतर सेम रहे तो आप क्या करेंगे, अंतर कितने का है हमारे हिसाब से, अंतर कितने का है 1 का है, और क्वेश्चन के साथ कितने 1 का अंतर क्यों आया 5 वर्ष बाद के कारण आया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या बताना है ए की आयु बताना हमको वर्तमान, ये वर्तमान आयु है, तो 5 × 4 बराबर 20। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? बस कुछ नहीं करना आपको, ये आंसर आपके सामने सॉल्व ऐसे आप सोच सकते हो, यदि कब जब हमारे पास अंतर दोनों अनुपात में सेम रहे तब, नहीं तो फिर आपके सामने एक बेसिक तरीका है। ए तथा बी की वर्तमान आयु कितना है, माना इनकी वर्तमान आयु 4x और 5x है, ठीक है ना, तो ये 4x और 5x प्लस 5 वर्ष बाद तो प्लस 5 वर्ष कर दीजिए। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। इनका बस तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा अंत में 20। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए शानदार मेथड है, ट्रिक है ये। आप दोनों का अंतर एक कर लीजिए, एक की वैल्यू आपके पास 5 आई है, तो यदि उसने ए की आयु पूछा है तो आपका आंसर रहेगा 20। यदि उसने बी की पूछा होता तो 5 × 5 बराबर आपका आंसर रहेगा 25। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। विशाल तथा शेखर की आयु का अनुपात कितना दिया है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 14:17 है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाता है। 6 वर्ष बाद हो रहा मेरे भाई, 6 वर्ष बाद तो क्या करना हमको शेखर की वर्तमान आयु बताना। देखो आपको जिस तरह जमा लेने इनकी वर्तमान आयु क्या दी है, वर्तमान अनुपात क्या दिया इनका शेखर का और इसका, विशाल का और शेखर का 14:17 दिया है, 17 दिया है। अब 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद इनकी आयु अनुपात कितना हो जाता है 17:20 हो जाता है, 17:20। तो आप देखो इस तरह से आप जमा लीजिए इनकी वर्तमान आयु है, और ये 6 वर्ष बाद 6 वर्ष के कारण 17:3 आया, 17:20 आया। देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस। यदि हमारे पास डिफरेंस सेम रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 हमारे अनुसार कितने का डिफरेंस है 3 का, पर क्वेश्चन के अनुसार कितने वर्ष बाद का है 6 वर्ष बाद का है, तो ये 3 बराबर क्या जाएगा 6। हम इसको काट देंगे तो
एक यूनिट की वैल्यू कितने जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। हमको क्या बताना भाई, इसके वर्तमान आयु शेखर की वर्तमान आयु ये है, तो 17 इंटू 2, 17 गुणित 2 बराबर कितना जाएगा आंसर, 34 वर्ष। ये शानदार ट्रिक है, इसका आप यूज करके 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस देखना है। यदि समान डिफरेंस रहे तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। आपको यूनिट बना लें एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 17 की कितनी होगी, 34। यदि वो विशाल की आयु पूछता तो 28। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। 3 सवाल हमने अभी कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी पहला टाइप का सवाल देखे थे। ये हमारा चौथा, ये प्रश्न क्रमांक 4 है। ये गुना पे आधारित है, गुना पे आधारित प्रश्न है। अभी जो हमने देखे हैं उसमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया था और 5 वर्ष बाद उनका अनुपात निकल के आया था। पर यहाँ पर ये टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई, आपको समझना होगा। भाषा बस थोड़ा सा चेंज है, सवाल वैसे ही करना जैसे अभी हमने सीखे हैं, एकदम बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। देखो रमेश की आयु और ये होगा उसका पुत्र, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। मैंने आपको बताया था जब भी गुना आए यदि, तो यदि पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, क्योंकि गुना बोला ना भाई उसने। 4 वर्ष अधिक बोलता तो x और x प्लस 4 आ जाता, पर अभी उसने क्या बोला, गुना बोला है। गुना बोला तो हमको गुना में लेना है, तो बोल रहा है क्या कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। किसकी, रमेश की आयु, पुत्र की कितनी है, x है, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4x। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। अब देखो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ये अपनी वर्तमान आयु है। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि दोनों में 5 वर्ष पूर्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की घटेगी x। ये 5 वर्ष पूर्व की आयु आ गई, ठीक है ना। 4x माइनस 5 और x माइनस 5, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान में -5 कर दो। पूर्व के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह यूज करना है, माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। तो ये क्या हुई, 5 वर्ष पूर्व की आयु बन गई। अब इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु से कितनी है, 9 गुनी थी। राहुल की आयु से ये 9 गुनी है ऑलरेडी। यदि हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ही 9 81 गुना हो जाएगी। इसलिए हम 9 का गुणा हमको कहाँ करना है भाई, ये तो पहले से 9 गुनी है ना, तो हमको पुत्र में 9 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे कि मान लीजिए ये है अभी 1 वर्ष का, 1 वर्ष का और पिता 9 है। पिता क्या है, 9, हमको आपस में बराबर करना है, 9 है। यदि हम इसमें 9 का इंटू कर देंगे तो ये तो 81 हो जाएगा, बराबर होगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए इसमें हम 9 का गुणा करेंगे, तो 9 बराबर 9 बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन में मतलब 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 वर्ष गुना थी, मतलब 9 गुनी थी। तो ये पहले से 9 गुनी है, तो हमने इसमें 9 का गुणा कर दिए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहा है, आपस में क्या हो गए, बराबर। देखो इसको आसानी से सॉल्व कर लो। 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 बराबर 9x इंटू करेंगे 9x माइनस 45। x से x एक तरफ आ जाते हैं, 4 4 एक तरफ और अचार अचार एक तरफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये इधर आएगा जो माइनस का बन जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 गए तो 5x बराबर ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस का आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 40। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना निकल जाएगा अपना 8। इतनी बात, x का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। हमको क्या बताना है कि रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु ये है। क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 है तो 4 इंटू 8 बराबर कितने जाएगी, 32 वर्ष। रमेश की आयु कितनी, 32 वर्ष, और यदि पुत्र की आयु पूछता तो 8 आ जाता।
ठीक, देखो भाई इसको एक बार और देख लेते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो ये 4 गुना कर लिया अपन ने। उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ 5 वर्ष पूर्व मतलब 4x-5 और x-5, 5 वर्ष पूर्व 9 गुनी थी किसकी, पिता की। हमने 9 का इंटू किए, पुत्र में दोनों आयु बराबर हो गई। उसका इसको सॉल्व किए तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो हमको 4x वर्तमान आयु है, तो x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 × 8 बराबर कितने आंसर आएगा, 32 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी, और 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको आसानी समझ पाओगे। इसने क्या बोला, 8 वर्ष पूर्व बोला, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 8 वर्ष पूर्व। जैसे मान आप बताओ, जैसे कि आपकी आयु 8 वर्ष पूर्व 12 वर्ष की है, आप 8 वर्ष पूर्व 12 साल के हैं। अब यदि मैं आपको बोल दूं कि आप 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद कितने साल के जाओगे, तो क्या क्या रहेगा आपका आंसर, 20। कुछ लोगों का आंसर 20 आएगा, तो ये 20 पूरी तरह से गलत हो जाएगा। उसने 8 वर्ष बाद बोला। देखो आज से 12 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी है, 8 वर्ष पूर्व की आयु कितनी, 12 वर्ष है। आज से 8 वर्ष पूर्व, आप इसको वर्तमान में लाओगे, 8 वर्ष पूर्व की है ऑलरेडी 12 है, वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 8 का ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, अपनी वर्तमान की आयु बन गई 12 + 8 वर्तमान आयु। अब क्या बोल रहा कि 8 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान बन गई, फिर 8 वर्ष बाद मतलब फिर 8 जोड़ेंगे इसमें, तब ये आपकी क्या बन जाएगी, आयु 8 वर्ष बाद की बन जाएगी। ठीक है, आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। कुछ इसी तरह से यहाँ भी ये क्वेश्चन वैसे है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। देखो ये 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। इसकी x है तो इसकी ये 4x है। ये 8 वर्ष पूर्व की आयु है, 8 वर्ष पूर्व की आयु है। यदि हम इसकी वर्तमान आयु निकालें, इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, दोनों 4x + 8 और x + 8, ये इनकी वर्तमान आयु निकल गई, क्योंकि ये 8 वर्ष पूर्व की आयु है ना ये, और ये क्या है, अपनी वर्तमान आयु बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुना थी। देखो अब बोल रहा कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। ठीक है, देखो अपनी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है अपनी, यहाँ पे वर्तमान आयु क्या है, 4x + 8 वर्तमान आयु हो गई। अब फिर उसने क्या बोला, 8 वर्ष बाद, तो फिर से 8 जोड़ेंगे हम इसमें। इसी प्रकार इसका वर्तमान आयु कितनी है, x + 8 है, फिर से अपन इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो 8 वर्ष बाद की आयु बन गई। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, ये 8 वर्ष बाद की आयु बन गई। ठीक, तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। देखो किसकी आयु होगी, विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, मतलब ये 2 गुनी पहले से है ऑलरेडी, तो अपन को 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये क्या हो जाएगी, अब दोनों आयु आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इनको क्या करो, सॉल्व कर दो, 4x + 16 बराबर 2x + 8 दूनी 16 दूनी 32। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। 4x इधर लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 32, ये माइनस का क्या निकल जाएगा 16। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2x बराबर 16, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 8। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। आपके पास x का मान आ चुका है। अब उसने पूछा क्या है, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु कौन सी है हमारे पास, ये वाली वर्तमान आयु है। बस x का मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ भी x का मान रख दीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो विशाल की वर्तमान आयु यदि हम निकालेंगे, यदि विशाल की वर्तमान आयु यदि हम निकालेंगे,
सॉरी वर्तमान आयु निकालना, तो ये भी साल की वर्तमान आयु है 4। एक्स की जगह में कितना आया हमारा 4 इंटू 8 प्लस क्या है 8 है, तो 4 8 32, 32 और 8 40, किसकी विशाल की आयु कितनी आई 40 वर्ष। इसी तरह हम किसकी निकालेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी, ये पुत्र देखो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 8 और प्लस 8 बराबर 16 वर्ष, तो ये आंसर। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों पे। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप कमेंट्स करें और बताएं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।